यदि आप बालों की समस्या से परेशान हैं और आप बहुत सारे सॉल्यूशंस देख चुके हैं, तलाश चुके हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इलाज करें, कहाँ इलाज कराएं, कैसे इलाज करें, या कई बार ऐसा भी होता है कि शायद आपको कुछ इलाज, कुछ सॉल्यूशन मिलते भी हों, पर आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि अब ये करना चाहिए या नहीं। तो आज इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूँ इसी इनडिसीजन के ऊपर। मैं हूँ डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और लगभग मुझे सर्जरीज करते हुए 18 साल हो चुके हैं। यदि आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे वीडियोस हम अपने चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं, लगभग 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं जिसमें कि हर एक बारीक टेक्निकल डिटेल जो आपको हेयर के बारे में जाननी चाहिए अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढते वक्त, वो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। चाहे वो हेयर लॉस के कारणों के बारे में हो, चाहे वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो किसी पर्टिकुलर दवा के बारे में, या फिर वो ट्रांसप्लांट के बारे में हो, पीआरपी के बारे में हो। ये सारी इंफॉर्मेशन, ट्रांसप्लांट में क्या मेथड यूज़ करना चाहिए, FUT या FUE, ये दोनों मेथड्स में आपस में कोई लड़ाई तो नहीं है। इन दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड बेहतर है, या दोनों ही मेथड अच्छे हैं और आपको दोनों ही मेथड यूज़ करने चाहिए अपने सॉल्यूशन को पाने के लिए। क्या होता है परमानेंट डोनर जोन, क्या होता है अनसेफ डोनर जोन, क्या होता है जब आप एक यंग एज पे ट्रांसप्लांट कराने के लिए सोचते हैं, कैसे हेयरलाइन डिज़ाइन करना चाहिए, क्या क्राउन को भरा भी जा सकता है या नहीं भरा जा सकता, किस एज पे करना चाहिए ट्रांसप्लांट, कैसे आप यदि आपके बाल बहुत कम है बट पूरे गायब नहीं हुए तो क्या ट्रांसप्लांट आप करा सकते हैं। सारी चीज़ें, बॉडी हेयर को कैसे इस्तेमाल करना है, दाढ़ी के बाल क्या सर पे कैसे उगेंगे, वैसे ही लगेंगे क्या, यदि आपका ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, यदि आपके पास डोनर नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट के बारे में, बायोफाइबर, नीडो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारी वेबसाइट पर भी आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे केसेस मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं वीडियोस के ज़रिए, इंफॉर्मेशन लेने के ज़रिए, और हमसे भी आप पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें। पर आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये मुद्दा है इनडिसीजन का। देखिए, इतने सालों की प्रैक्टिस में और थोड़ा सा जीवन के रियलाइजेशन में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जानी हैं, समझी हैं, जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी है टू इवॉल्व एज अ बीइंग, स्पिरिचुअली इवॉल्व करने में। और मेरा मानना है कि वी आर बॉर्न विद अ सेट ऑफ चैलेंजेस जो हमारी सोल ने एक इनकारनेशन से पहले चूज़ किए होते हैं। इन चैलेंजेस को आप पार करते करते, जैसे कि इस समय यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी जाहिर सी बात है कि बालों की समस्या आपके लिए एक इस लाइफ टाइम में एक बड़ा चैलेंज है जो आपको दिया गया है, जिसके पार आपको जाना है। जब आप इसके पार निकलते हैं एंड यू इमर्ज एज अ विनर, तो आप ना सिर्फ बालों की समस्या का समाधान पाते हैं बल्कि आप अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों पे सेम फार्मूला यूज़ कर कर आप अपने जीवन के बहुत सारे सवालों का जवाब पा सकते हैं। क्योंकि आपकी दूरी इस समय इसी पॉइंट पर अटकी हुई है, बालों के ऊपर। बहुत बार पेशेंट्स अपनी सारी समस्याओं के लिए बालों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ भी खराब हो रहा है ज़िंदगी में तो बाल की कमी की वजह से। तो ये कुछ कुछ ऐसा है कि अब कभी आप सिनेमा हॉल गए हो तो वहाँ पर प्रोजेक्टर पे मूवी चलती है, सामने सिर्फ स्क्रीन होता है और हमें लगता है कि ये स्क्रीन पे हो रहा है सब कुछ, जबकि वो हो प्रोजेक्टर पे रहा होता है। इसी तरह हम अपने जीवन में सब कुछ मटेरियलाइज कर रहे हैं, पर ये प्रोजेक्टर आपके दिमाग में चल रहा है और पर्दा आपको सामने प्रॉब्लम्स के तौर पे दिखता है। तो वो प्रॉब्लम कोई लोग हो सकते हैं, वो आपकी कोई
डिजीज़ हो सकती है, वो बालों की कमी हो सकती है, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, पर वो सिर्फ पर्दा है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इनडिसीजन, जैसे कि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ उनको बताते हैं, हम उनके लगभग सब सवालों का जवाब देते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर होती हैं। आई एम श्योर आप जब भी सर्च कर रहे हैं तो आप बहुत सारे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के जहाँ पर आप जाते हैं, देखते हैं, बहुत सारे अच्छे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छा काम होता है। पर ये इनडिसीजन कैसे पैदा होता है? जब आपको मालूम है, पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको बाल चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है, मैंने एक मूवी आई थी पीछे, बाला, आपने यदि देखी हो ये मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी। इसमें बहुत डिटेल में समझाया गया था सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में। काफ़ी लोगों ने उस मूवी को देखा, कुछ लोगों ने ज़रूर उससे कुछ प्रेरणा ली होगी, कुछ लोगों ने ज़रूर उससे कुछ अच्छा समझा होगा, जाना होगा, पर कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ही लिया होगा। ऐसा लिया है, मैंने देखा है बहुत लोगों को। तो मैंने अपना एक चैनल है मेरा जिस पे मैं सारे स्पिरिचुअल चीज़ें डालता हूँ, मोटिवेशनल बातें डालता हूँ और कुछ मेडिटेशंस डालता हूँ। उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर शैल गुप्ता के नाम से चैनल है। और इसमें मैंने बाला मूवी का रिव्यू डाला था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, आपको कुछ बातें ज़रूर मिलेंगी जानने समझने को। तो पहली बात एक बिल्कुल आप क्लियर करके चलते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आपको ये बिल्कुल फ्रॉम डे वन क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपकी चाहत बहुत पक्की है तो फिर आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। आप किस फ्रीक्वेंसी की वेव्स यूनिवर्स में फेंक रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट्री थी, मूवी, जिसका नाम था द सीक्रेट। बहुत फेमस बुक है, अगर आपने पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं सलाह दूंगा कि ज़रूर पढ़ें। इसके हिंदी वर्जन्स और इंग्लिश वर्जन्स दोनों हैं और ये बहुत अमेजिंग बुक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि आप क्या वेव्स यहाँ से अपने दिमाग से डालते हैं, आप वही मैनिफेस्ट करते हैं। वही लोग, वही परिस्थितियाँ आपके जीवन में वैसे के वैसे मैनिफेस्ट हो जाएंगी, वैसे के वैसे आ जाएंगी। कुछ लोग आप में से ज़रूर इसको बारे में जानते होंगे, देखा होगा, और वो कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट कर भी पाते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप यदि अ, कहीं जा रहे हैं और आपको देर हो रही है, तो उस दिन हो सकता है आपको बहुत सारी ट्रैफिक सिग्नल रेड दिखें और किसी कारणवश और देर हो, मेट्रो ख़राब हो जाए या कुछ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो के और ज़्यादा होगा। तो वो अनसर्टेनिटी जो आपके दिमाग में पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे अनसर्टेनिटी, डर, शक, उन सब को हकीकत में बदल देगी। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, पहला ये सारी चीज़ें, रास्ता भी क्लियर होता चला जाएगा, आपको सही सॉल्यूशन भी मिलते चले जाएंगे, आप सही सर्जन के पास भी पहुंच जाएंगे, आप सही मेथड भी चूज़ कर लेंगे। बस आपको सर्टेनिटी के वेव अपने दिमाग से फेंकने हैं। आपको नहीं सोचना है डर के बारे में। पर हमारा सारा जो बिलीफ सिस्टम है, सबकॉन्शियस है, वो प्रोग्राम्ड है नेगेटिव सोचने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो उसके अंदर अक्सर देखते हैं कि कुछ सेंसेशनल खबर मिले, तो उसमें हम ढूंढते हैं कि अच्छा, देखें कहाँ चोरी हुई, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ रेप हुआ, ये सब ढूंढते हैं। और फिर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ होती ही नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्राम होते चले गए हैं नेगेटिव को सुनने और करने के लिए। हमें बचपन से एक और चीज़ सिखाई जाती है कि दुनिया ख़राब है, विश्वास मत करो। और हम अक्सर, आप में से वो लोग जो कि अपने जीवन को एक ईमानदारी और अच्छे मूल्यों पे जीते हैं, आप पाएंगे कि ऐसे लोग विश्वास कर लेते हैं सभी के ऊपर। और ऐसे लोग जो जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो बेईमानी करते हैं, या वो लोग कभी भी किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर
ये सिखाया गया है, बताया गया है कि विश्वास मत करो दूसरे के ऊपर, लोग बहुत बेईमान होते हैं या ऐसे होता है, तो उस स्थिति में आप यदि विश्वास करना छोड़ते हैं तो आप विश्वास करना हर चीज़ के ऊपर छोड़ते हैं, ना सिर्फ दूसरे वाले के ऊपर बल्कि इस परमात्मा पर, इस सृष्टि पर और अपने ऊपर भी विश्वास करना आप छोड़ देते हैं। और जब आप ये खो देते हैं तो आपने सब कुछ खो दिया। चंद पैसे, थोड़ा समय, ये मायने नहीं रखता। जब आप विश्वास खो देते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। तो आप विश्वास तभी कर सकेंगे जब आप भी अपने जीवन में ईमानदारी अपनाएंगे, आप अपने जीवन में सच्चाई और कुछ असूलों पर चलेंगे। यदि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ पर ढंग से, तो आप यदि बार बार अनसर्टेनिटी और झूठ की वेव्स ही फेंक रहे हैं, डर की वेव्स ही फेंक रहे हैं, तो आपको वही सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। वो खुद भी डरे हुए होंगे, तो वो आपके डरों का, दो डर मिलके कभी भी एक निदान नहीं निकाल पाएंगे। आप सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी कभी सही सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको बाकी सारी रिसर्च, बाकी सब कुछ ठीक है, पर आपका जो इलाज है, आपके सवाल जो है, उनके जवाब आप ही के भीतर छुपे हैं। आपको सिर्फ अपने से कनेक्ट करना है और कुछ नहीं। ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ और आगे अब जितने और वीडियोस बनाऊँगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको उस नींद से जगाने की कोशिश करूं जिसमें कि हम सभी किसी ना किसी हद तक हैं। ये लॉकडाउन के पीरियड से पहले मैंने बहुत काम किया अपने जीवन में, बहुत सारी चीज़ें करी, पर हाँ, मैंने जब सेल्फ कनेक्ट पाया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी बेहोशी में था। तो हम बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे देखते और समझते हैं, पर ये तभी होता है जब आप अपना सेल्फ कनेक्ट बनाएं। अब इनडिसीजन के बारे में दोबारा से बोलूँगा कि इनडिसीजन अगर आपको है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये जनरेट करेगा आपके दिमाग में डाउट्स। जब ये डाउट्स बनेंगे तो ये जनरेट करेगा आपके दिमाग में फियर, डर, और आप यही इन्फॉर्मेशन, फिर आपको वैसी सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी सारी। ओहो अच्छा, उसने ट्रांसप्लांट कराया था, उसका तो डेथ हो गई वहाँ पर, अरे इसका तो ये हो गया, उसका वो हो गया। तो आप जो फ्रीक्वेंसी फेंकेंगे, आपने वो आपको मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स देना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद जब ये डर पैदा होगा तो वो आपका धीरे 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 आपके पूरे हैबिट पैटर्न में आ जाएगा और फिर पर्सनैलिटी बन जाता है और फिर वो आपकी डेस्टिनी बन जाता है। तो कभी भी डर और उसको डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले यदि आप अपने ऊपर काम करेंगे और डिसीजन लेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपके डिसीजंस गलत साबित हो, पर आप उन गलत डिसीजंस से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। पर अगर कुछ करेंगे ही नहीं, डिसीजंस लेंगे ही नहीं, तो आप सिर्फ फियर को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं ऐसा बहुत कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप जागें अपनी नींद से और सारी चीज़ें जो आप तक पहुंचती हैं वो आप अपने बिलीफ सिस्टम के चश्मे से वो उतार कर, उसको हटा कर देखें, और फिर आप अपने लिए हर चीज़ अच्छी तरह से चुन पाएंगे, समझ पाएंगे। अब ये इसके ओरिजिन पे भी थोड़ा जाते हैं कि ये इनडिसीजन बनते कैसे हैं। बिलीफ सिस्टम से बनते हैं। ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? देखिए, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स आप मोटे मोटे तौर पे कर सकते हैं। एक आपका कॉन्शियस ब्रेन, ये वो लर्निंग्स होती हैं जो आप देखते हैं। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, या आपने कोई इन्फॉर्मेशन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी, या कोई भी, या आपके पड़ोस में किसी ने कुछ कराया है बालों से रिलेटेड, आपने उनको देखा, तो वो सारी आपके बिलीफ सिस्टम में चली जाती हैं, जाती जाती हैं।
ये कॉन्शियसली जा रही है, कॉन्शियस ब्रेन में जाएंगी, पर लगातार जाते जाते ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में फिल्टर होके चली जाती हैं। और सबकॉन्शियस ब्रेन यानी अचेतन मन आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपकी डेस्टिनी तय करेगा, जो आपको आपको इसके बारे में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि द सीक्रेट में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपको वो सब चीज़ देगा जो आप चाहते भी हैं या नहीं भी चाहते। ये जो भी बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई, जो भी बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई, वो अब आपकी हकीकत बन जाएगी। चाहे आपने वो जानबूझ के भेजी हो, चाहे वो अनजाने में भेजी हो, चाहे वो आपके लिए सही हो, चाहे वो आपके लिए गलत हो, पर अब ये आपका डेस्टिनी डिसाइड करेगा। यानी कि आपको अगर बालों का खराब सोल्यूशन ही मिलना है, मेरे पास लगभग 70% केसेस रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए आते हैं जिनके कि ट्रांसप्लांट्स पहले बहुत ख़राब हो चुके होते हैं, और जब हम उनका रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स उनके साथ रही, पर प्राइमरी प्रॉब्लम यहाँ थी। जितने मर्जी सोल्यूशन ढूंढ लीजिए, जब तक यहाँ ठीक नहीं करेंगे कुछ ठीक नहीं होगा। और तीसरा ब्रेन का जो पार्ट रहता है वो सुपर कॉन्शियस होता है। वो जब आप अपना सेल्फ कनेक्ट पाते हैं और आप अपने आप को प्लग इन करते हैं उस इनडेफिनिट सोर्स से, इन्फिनिट सोर्स से, तो वो आप उससे कनेक्शन तभी महसूस कर पाएंगे। पर पहले आप अपने सबकॉन्शियस पे काम करिए। तो इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन में डाल रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके जाने और अनजाने आपको उधर लेके जाएगी, जो भी आपकी डेस्टिनी बनने वाली है। तो अब आप देखिए कि आप इंफॉर्मेशन डाल क्या रहे हैं। इंफॉर्मेशन की इस युग में कोई कमी नहीं है, भारी बढ़िया इंफॉर्मेशन आप जो चाहें। तो आप एक सुई बनाने से लेके एक प्लेन बनाने तक का, शिप बनाने तक का सारा इंतजाम है, रॉकेट भी बना सकते हैं। इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट और सारी चीज़ों में जो बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके हज़ारों सॉल्यूशंस हैं, हज़ारों लोग हैं इन्फॉर्मेशन देने वाले। आप सारी इन्फॉर्मेशन की, चलो इन्फॉर्मेशन है, फ्री में आ रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो डाल लूँ, देख लूँ, समझ लूँ। फ्री में कुछ नहीं आता है इस दुनिया में, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड सोर्स से नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन कमर्शियली बायस्ड है, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद उतनी ठीक ना रहे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में फ़िल्टर होके जाती है और कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन भारी पड़ सकती है, क्योंकि हमारी एक बायस रहती है नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा। कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ठीक है, कौन सी नहीं, छोटा सा टेस्ट है आपका। जो इन्फॉर्मेशन आपको जगाए और कुछ सोचने पे मजबूर करे, जो आपको नींद से जगाए, आपकी बेहोशी तोड़े, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है। जो इन्फॉर्मेशन आपको और नींद में लेके जाए, जो इन्फॉर्मेशन आपके मन को उत्तेजित कर दे, जो इन्फॉर्मेशन आपके मन में डर या लालच पैदा कर दे, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही नहीं है। मत जाओ उस इन्फॉर्मेशन पे, बिल्कुल भी मत जाओ। ब्लॉक करो वो इन्फॉर्मेशन वहीं की वहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको मेरी बात इस समय उत्तेजित करे, आंदोलित करे, तो आप मेरे चैनल को फ़ौरन ब्लॉक करें और मुड़ के भी कभी मेरे चैनल की तरफ ना देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूँ ये ख़राब है या ये अच्छी है, ये इससे डिसाइड नहीं होता। आपसे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, आप मत देखिए। पर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप देखें, अगर थोड़ा जगेंगे और देखेंगे, उसको अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, इसको बोलते हैं ध्यान की भाषा में साक्षी भाव। तो आप अपने मन के साक्षी बनेंगे जब आप देखेंगे कि आप जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन से आपके मन में डर या लालच ही पैदा हो रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, पर फिर भी हम उसकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और सब तो सही गलत नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ है ये आपसे मिस्टेक कराएगी, गलती कराएगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके
जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि अ, सही जानकारी यदि आप तक पहुँचे, बहुत सारे और बहुत बहुत अच्छे-अच्छे जगह हैं जहाँ पर आपको अच्छी सर्जरी भी होती है, अच्छी जानकारी भी देते हैं, सब कुछ। पर आप पहुँचेंगे ही नहीं वहाँ तक, सिर्फ़ अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स के चलते, तो आप प्रॉब्लम में फँसेंगे। फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। जहाँ तक टेक्निकल जानकारी का सवाल है जो कि हेयर से रिलेटेड है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है वो ऑलरेडी वहाँ पर है, पर मैं अपने चैनल में और भी ये डालता रहूँगा। आप उसको देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। आपको कुछ ख़ास सवाल पूछने हैं किसी तरीके के तो आप ज़रूर पूछें, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप यदि ये भी सोचते हैं कि भाई अ, मैं इस जगह पर ट्रांसप्लांट या सर्जरी कराना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरे लिए बेकार, तो फिर भी अगर आपको आप नहीं भी करा सकते कोई बात नहीं, पर आपको सही इन्फॉर्मेशन तो कम से कम हो, जिससे कि आप अपना नुकसान तो ना करा बैठे। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। और फिर वापस इनर इंजीनियरिंग पर आता हूँ जो कि आप अपने अंदर करेंगे, वही आपकी लाइफ में बदलाव लाने वाली है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। आप बाल के साथ भी ऐसे ही हैं, बाल के बिना भी ऐसे ही हैं, बाल जब आ जाएंगे तब भी ऐसे ही रहेंगे। कोई बदलाव नहीं आने वाला आपकी लाइफ में जब तक आप अपने अंदर अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। तो यही कारण है कि मैं बार बार आज इस बात पे इतना फोकस कर रहा हूँ। मैंने अपने ऊपर काम किया है और मैंने जाना है, पहचाना है उस असीमित ताकत को। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी उससे जुड़े, उसे जानें, उसे पहचानें। मैं अपने चैनल पर बहुत सारे और वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा रेगुलर, जिसमें कि आपको ये सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती रहेगी। मेरा चैनल है, आप उस चैनल को भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आखिर तक मेरी बात सुनने के लिए, इतने पेशेंस से इसको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा था, पर कुछ दिल की बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था, शेयर करना चाहता था। कुछ लोगों को ज़रूर ये बातें समझ में आई होंगी और मैं चाहूँगा कि वो अपनी सोल की इवोल्यूशन की जर्नी पर आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, लव योरसेल्फ।